उस दिन सुबह का सूरज उदास लग रहा था। हवा में धुएं की बू थी और गांव के बच्चों ने स्कूल नहीं जाना चाहा। कुछ ऐसा हुआ था कि हर कोई घर के आंगन में खड़ा था और केवल एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या हमारे खेत बचेंगे? और ठीक उसी समय कई मील दूर एक साधु ध्यान में बैठे थे। उन्हीं के नाम से गांव वाले हर संकट में पुकारते थे। क्या वही साधु लौटकर गांव को बचा पाएंगे? यह कहानी उसी पल से शुरू होती है। यह घटना पुणे सोलापुर के बीच बसे एक छोटे से गांव रामखेड़ के पास की है। वहां का किसान हनुमान राव काटे मेहनती और निष्ठावान था। उसकी जमीन में उसकी रूह बसती थी। हर बीज पर उसकी आशा टिकी रहती। उस वर्ष बरसात कम हुई थी, फसल कम लगी थी और लोग चिंतित थे। एक तेज गर्मी की दोपहर गांव के किसी बुजुर्ग ने देखा कि पश्चिम दिशा से अचानक धुआं उठ रहा है। हवा तेज थी और पास के सूखे घास के ढेर ने आग पकड़ ली। कुछ ही घड़ियों में आग खेतों तक पहुंच गई। हनुमान राव के खेत में बाजरा पका हुआ था, साल भर की कमाई, और अब लपटें उस पर झुलस रही थीं। गांव वाले दौड़े भागे, पर आग इतनी तेज थी कि मुट्ठी भर लोगों की सहायता कुछ न कर पाई। हर कोई चीख रहा था, लोग अपने हाथ पैर मार रहे थे। हनुमान राव की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह सोच रहा था कि अब परिवार का क्या होगा। उसकी जुबान पर बस एक ही भाषा थी, स्वामी समर्थ। अक्कलकोट में स्थित मठ पर श्री स्वामी समर्थ महाराज साधना कर रहे थे। अचानक उन्हें ध्यान में एक तीव्र कंपन महसूस हुआ, जैसे किसी की अंतःकुहू का आह्वान दुनिया तक पहुंची हो। वे उठे, कमंडल हाथ में लिया और बोले, आग को पानी से पहले शांत करना है, पर कौन करेगा? कुछ भक्त बोले, महाराज, गांव तो दूर है, वहां पहुंचना कठिन है। स्वामी मुस्कुराए और कहा, जहां सच्ची पुकार है वहां दूरी नहीं है। जाओ और बताओ, चिता नहीं जलने दी जाएगी। भक्तों ने तुरंत गांव वालों के साथ रिश्ते जोड़े और आग पर काबू पाने की व्यवस्था की। पर असली चमत्कार तो तब हुआ जब स्वामी समर्थ की उपस्थिति का शांत प्रभाव महसूस होने लगा। गांव में तभी एक हवा की दिशा अचानक बदली और लपटों का रास्ता विपरीत दिशा में मुड़ गया, जैसे किसी ने अदृश्य दीवार खड़ी कर दी हो। हनुमान राव ने देखा कि आग अब उनके खेत से दूर जा रही है, पर सबसे अचरज की बात यह थी कि जहां आग ने कट किया था, वहां अचानक छोटे छोटे बादल छा गए और आधे घंटे में हल्की बूंदाबांदी हुई। लोग हैरान थे। सूखा मौसम में अचानक बदली और पानी। खेतों के किनारे बैठी बूढ़ी महिलाएं रोने लगी। यह तो सीधे स्वामी समर्थ की कृपा लग रही थी। अगले दिन गांव में जो दिखा वह किसी आश्चर्य से कम नहीं था। आग ने फसल को छुआ था, पर पूरा नष्ट नहीं करा। कुछ जगहों पर अनाज बचे हुए थे और उस रात की बारिश ने जो बची हुई फसल थी उसे बचा लिया। हनुमान राव की आंखों में विश्वास की एक नई चमक आ गई। गांव वालों ने जाना कि यह साधारण घटना नहीं थी। किसी ने कहा, स्वामी समर्थ आए थे। कुछ ने कहा, कहां से यह बारिश आई? पर सब एक ही बात बोल रहे थे, हमारे ऊपर कोई दया हुई है। हनुमान राव ने अक्कलकोट का रास्ता पकड़ा और स्वयं स्वामी समर्थ के चरणों में गिरकर कहा, महाराज, आपने हमारे खेत और परिवार को बचाया, मैं क्या करूं? स्वामी समर्थ ने कहा, जाओ, अब तू फसल बांट, केवल अपने लिए नहीं, पर गांव के हर गरीब को दे। जिसने भी सहायता की उसका नाम ले और धन दरिद्र्य के भय को छोड़ दे। हनुमान राव ने महाराज की आज्ञा मानी। उसने जो बची हुई फसल थी उसे गांव में वितरित किया और जो कुछ नहीं बचा सके वहां के लोगों के लिए श्रम आधारित योजनाएं शुरू कर दी। परिणाम यह हुआ कि उस साल गांव में भूख नहीं रही और लोगों में नया सामाजिक बंधन बन गया। किसी महीने बाद हनुमान राव ने अपने खेत में एक छोटा सा तालाब बनवाया, स्वामी कुंड नाम दिया, जहां लोग अब इकट्ठे होकर भजन करते और रूख गलियों में बच्चों को पढ़ाते। उन्होंने अपने जीवन में अहंकार को त्याग दिया और जो बचत हुई
उसे गांव की महिलाओं की सहायक सहकारी संस्था में लगाया। स्वामी समर्थ ने एक दिन कहा, जब कोई सच्चे मन से पुकारे तो जल भी आरती बन जाता है और आग भी परीक्षा। पर परीक्षा में जो तू बदलता है वही जीवन सत्य निभाता है। गांव का जीवन धीरे धीरे बदल गया। लोग सहयोग करने लगे और संकट के समय एक दूसरे का सहारा बनना सीख गए। हनुमान राव अब केवल किसान न रहकर गांव का नेता बन गया, पर उसका नेतृत्व अहंकार से उपजने वाला नहीं था। वह सेवा और विनम्रता पर आधारित था। यह कथा यही सिखाती है कि संकट केवल विनाश नहीं देता, वह बदलने का अवसर भी देता है। स्वामी समर्थ की लीला ने दिखाया कि ईश्वर की उपस्थिति केवल चमत्कार नहीं, बल्कि लोगों के भीतर के अच्छे गुणों को जगाने का माध्यम भी बनती है। जब श्रद्धा और सेवा साथ चले तो असंभव भी संभव बन जाता है।